एक बात हमेशा आपके साथ होती होगी कि जो भी आपको इधर इंट्यूशंस आते हैं या फिर जो आपको फील होता है कि यार ये चीज जो है ये हो रही है, या फिर आपको सपना आता है एक ही चीज का बार बार, उसको कभी इग्नोर मत करो। ये चीज काफी लोग कह चुके हैं, बड़े बुजुर्ग भी कह चुके हैं, और कहा जाता है कि ये कुछ संकेत होते हैं। सपनों में अगर कोई बात होती है तो वो संकेत होती है, कोई दूसरा इंसान या तो हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है या फिर हमारे भले बुरे की ही बात हमें पता चल जाती है। अब कई लोग इसके बारे में डिबेट करते हैं कि ये सच है कि ये झूठ है, लेकिन आज की कहानी जो है ये काफी अलग है। काफी अलग इन द सेंस, यहां पर एक इंसान को लगातार एक शख्स का सपना आता था जो उससे मदद मांगता था अपनी मुक्ति के लिए, कि मुझे मुक्त करवा दो, मैं यहाँ बहुत दुखी हूं। लेकिन वो इंसान जो था वो अपनी ही दुनिया में मग्न था और वो इन सब बातों को सच नहीं मानता था, क्योंकि उसके साथ एक बहुत बड़ा ट्रॉमा हुआ था। लेकिन उसी शख्स ने, जिसकी उसने यहां पर मदद नहीं की, उसने उसकी जिंदगी को इस कदर बदल दिया कि आज वो आदमी अगर सांस ले रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसी की बदौलत। तो क्या है पूरा मामला, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। तो बेसिकली मेरी आज जो तबीयत है वो थोड़ी ख़राब है, मैं बोल ढंग से नहीं पा रहा हूँ, मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो अगर आपको आवाज़ की कोई इशू लगे तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। बाकी मैं स्टोरी पे इधर कंटिन्यू करता हूँ। तो स्टोरी है इधर वैभव की। वैभव बेसिकली लखनऊ के एक स्टेशन पे बैठे हुए थे और वहाँ पर बैठ कर के वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई नवीन के बारे में सोच रहे थे। बेसिकली नवीन जो था उसकी अभी अभी ही एक कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी। कुछ 13 दिन हो चुके थे इन बातों को, 13वीं पूरी हो गई थी तो नवीन की डेथ हो गई थी। और वैभव जो था वो नवीन का सगा भाई था और सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी से प्यार करता था तो सिर्फ नवीन से। नवीन के जाने से पहले वैभव की जो कहानी थी वो कुछ इस कदर थी कि वो भगवान में हर चीज में बहुत मानता था, बहुत रिलीजियस था। महामृत्युंजय मंत्र हो गया या सारी चीजें जितनी भी हो सकती थी वो सब पढ़ता था कि अकाल मृत्यु जो है वो कभी भी उसके परिवार पर ना हो। सेम गोज टू नवीन एज वेल। नवीन भी ऐसा था, वो भी भगवान में बहुत मानता था। लेकिन जिसका जितना समय लिखा है उसको आप बदल नहीं सकते। वैभव हर दिन बस यही दुआ करता था कि भले मेरी जिंदगी चली जाए, मेरा भाई जिंदा रहना चाहिए। एक बार उसको यहाँ पे खबर मिलती है कि गुड़गांव जाते जाते जो इधर नवीन है उसकी गाड़ी को किसी ने यहाँ पर टक्कर मार दी। बेसिकली बस जो थी वो कोलाइड कर गई और उसी के चलते ऑन स्पॉट नवीन की डेथ हो गई। वैभव इस चीज को देख करके काफी ज्यादा टूट चुका था और वो लखनऊ स्टेशन पे बैठे बैठे इन्हीं सब बातों को सोच रहा था। बेसिकली उसका काम था लखनऊ में, तो वहां पर वो बैठा हुआ था और इन सब बातों को सोच रहा था। वो लगातार भगवान को कोस रहा था और ये सोच रहा था कि जिस भगवान को मैंने इतना पूजा, इतना सम्मान दिया, उसने मेरी एक नहीं सुनी। कैसा भगवान है वो कि अपने भक्त की एक बात को नहीं रख सकता। हो सकता है कि नवीन का वक्त इतना ही लिखा हो, लेकिन मेरी श्रद्धा में या उसकी श्रद्धा में कोई कमी तो नहीं थी। इस दुनिया में इतने लोग हैं, इतना पाप करते हैं, वो भी जिंदा रहते हैं, तो मेरा भाई क्यों मर गया? अब ये क्यों जो है ना, इसका जवाब हर किसी के पास हर वक्त नहीं होता और कुछ क्यों का जवाब तो कभी होता ही नहीं। वो लगातार बस यही सवाल पूछता था और ये सोचता था कि इससे अच्छा तो अगर मैं किसी शैतान की पूजा कर लेता तो कम से कम मुझे इस बात की एश्योरेंस रहती कि मेरे और मेरे परिवार पे कोई भी आंच नहीं गिरेगी। ऑल्दो वो कभी शैतान को पूजने वाला नहीं था, उसने तो बस मन ठान लिया था कि अब वो यहाँ पर नास्तिक बन के रहेगा, कभी भी भगवान के दरवाजे पर जाकर के खटखटाएगा नहीं, कोई मदद नहीं मांगेगा। इसी के साथ में जब से नवीन की डेथ हुई थी, वैभव को नवीन का सपना आता था। वो उसे कहता था, भैया मुझे मुक्त करवा दो, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं किसी के साथ बुरा भी नहीं करूंगा, बस मुझे मुक्ति दिला दो। मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूं, मेरी जिंदगी चली गई, मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। ऐसा हो सकता है कि कल को कोई मेरी आत्मा को यहां पर पकड़ ले। जैसे मैंने आपको अपनी काफी सारी कहानियों में बताया कि कई ऐसे अघोरी, कई ऐसे पंडित, कई ऐसे साधु लोग होते हैं जो इसी फिराक में रहते हैं। वो इन आत्माओं को पकड़ लेते हैं, जोर जबरदस्ती करके इनसे गलत काम करवाते हैं और फिर इन आत्माओं का अपने ऊपर कोई बस नहीं रहता, इन्हें मालूम भी नहीं होता कि ये कर क्या रहे हैं।
नवीन ने बहुत बार इस बारे में बोला वैभव को, लेकिन वैभव ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। उसका अब यह मानना हो चुका था कि जो गया सो गया, अब वो लौट के वापस नहीं आएगा। कोई आत्मा जैसी चीज नहीं होती, शरीर खत्म, इंसान भी खत्म, बात खत्म। कोई स्वर्ग, कोई नरक, कुछ नहीं है, कोई भगवान, कोई कुछ नहीं कर सकता यहां पर। वो तो यहां तक ये भी मानता था, अब तो वो इतने सवाल करने लग गया था कि अगर इतना ही होता, भगवान इतना ही शक्तिशाली होता, तो रावण को सीता का हरण करने से बचा लेता। वहां पर भी तो विष्णु भगवान थे, क्यों नहीं रोक पाए वो? अब उसके ये सारे सवाल थे, इनका कोई जवाब तो किसी के पास था नहीं, और ना वो जवाब मांगता था। लखनऊ स्टेशन पे बैठे बैठे यही वो सोच रहा था। रात के करीबन करीब 9:30 का वक्त हो रहा था। उसकी ट्रेन चली गई थी और वो यहाँ पर बैठा हुआ अपना टाइम ही बस यहाँ पर स्पेंड कर रहा था। थोड़ी देर में वो अपने यहाँ पर लाउंज में जाने ही वाला था। इतने में उसने यहाँ पर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा खाना खा लेता हूँ। उसने वहाँ पर 2 समोसे लिए और बैठ गया। तो समोसे उसको अखबार पे मिले थे और इसी के साथ में चटनी भी। उस अखबार पे एक हेडलाइन थी कि एक सीरियल किलर ने यहाँ पे 12 लोगों को बेरहमी से एक घर में मार दिया। उन 12 लोगों की लाश मिली है और वो सीरियल किलर जो है वो भी इसी हाथापाई में मर गया। बेसिकली ऐसा हुआ था कि जिन लोगों को मार रहा था उसमें से ही एक ने उसको भी घायल कर दिया और वो मर गया। और बाद में लोगों को मालूम चला कि ये आदमी एक सीरियल किलर था। वैभव बस यही सोच रहा था, कैसे कैसे लोग होते हैं, ऐसे लोगों को मार डालते हैं। और वो लगातार बस यही बातें बोलता था कि भूत प्रेत जैसी चीजें कोई कुछ नहीं होती, भगवान जैसी चीजें कुछ नहीं होती, और जो है ना वो मेरे सामने आए, मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरे से बड़ा भगवान या मेरे से बड़ा भूत कोई नहीं। वो यही लगातार बोलता रहता था और उस आदमी को लगातार वो कर्स कर रहा था। बैठ के उसने समोसे यहाँ पे खाए और चाय वो पी रहा था और दुखी तो था ही। इतने में एक आदमी आया और उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने जैसे ही हाथ रखा तो वैभव पीछे मुड़ा। उसने कहा, आप कौन? तो वो आदमी बोल पड़ा, आप साड़ियों का काम करते हैं, मैंने सुना है आप साड़ियों का काम करते हैं, आप यहाँ गुड़गांव से ही आए ना? उसने कहा, हाँ मैं गुड़गांव से आया हूँ। और आपको कैसे पता? जी मुझे पता है आपके बारे में, और आपकी जो फैक्ट्री है उसके बारे में भी पता है। बेसिकली मैंने आज आपको देखा था लखनऊ में, जहाँ पर आप अपनी इधर डील लेने के लिए जा रहे थे, वहाँ पे मैंने देखा था। तो मुझे लगा वहाँ पे बात करना सही नहीं होगा और मैं यहाँ पर आ गया। तो उसने कहा, आप मेरा पीछा कर रहे थे? कह रहे, नहीं सर पीछा नहीं, बेसिकली मुझे गुड़गांव ही जाना था और मैं जा ही रहा था कि रास्ते में मैंने देखा कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, और इत्तेफाक समझ लीजिए, अगर मानते हैं तो इत्तेफाक ही है ये। वैभव ने कहा, मैं कोई इत्तेफाक में नहीं मानता, सब बकवास की बातें, ये इत्तेफाक जैसी चीज कुछ नहीं होती। उसने कहा, सर माने तो खुदा भी है, माने तो भूत भी है। उसने कहा, मानना है ना, मैं नहीं मानूंगा, मैं आंखों देखी पे मानूंगा, और ये सारी चीजें नहीं होती। वो आदमी उसके सामने बैठ गया। तो इधर कमाल की बात है कि वैभव ने एक भी बार उसका नाम नहीं पूछा कि आपका नाम क्या है। यही सारी बातें होती रही और उस आदमी ने कहा कि मेरी जो ट्रेन है वो यहाँ पर मिस हो चुकी है, क्योंकि वो उससे थोड़ी देर पहले ट्रेन वो गई थी। तो उसने कहा, मेरी ट्रेन मिस हो चुकी है, मैं कल जाऊंगा। इत्तेफाक से वैभव को भी कल ही गुड़गांव जाना था, तो उसने कहा, आप मेरे साथ चल लेना। वहां पर बैठ करके वो लोग बात करने लगे। बात चलते चलते आ गई भूत प्रेत पर। उस आदमी ने कहा कि मेरे साथ भूतिया एक्सपीरियंसेस बहुत हुए हैं। उसने काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर किए कि मुझे आवाज़ें आती थी, कोई मुझे मारना चाहता था, इसी के साथ में किसी औरत की घुंघरू बजने की आवाज़, ये सारी जो नॉर्मल बातें होती हैं वो सारी उसने कर दी। और वो ये बताने लगा कि मुझे ना मेरे दिमाग में आवाज़ें आती थी जो मुझे कहती थी, या तो तुम खुद मर जाओ या फिर तुम लोगों को मार दो। तो इधर वैभव ने कहा, फिर आपने इससे कैसे छुटकारा पाया? उसने कहा, सर लोगों को मारना तो मुमकिन नहीं था, इसीलिए मैंने खुद को मार दिया और अब मैं मर चुका हूं। वैभव ने जब इस बात को सुना तो वो आग बबूला हो गया। वो बहुत गुस्से में था। उसने कहा, देख मेरे सामने बकवास तो कर मत, अगर मजाक तेरे को करना है तो किसी और के साथ जाकर कर, मेरे साथ ये घिनौना मजाक मत कर। उसने कहा, सर आप तो सीरियस हो गए, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं जिंदा ही हूँ और जिंदा लोग ही तो ऐसी बात करते हैं। उसने कहा, बकवास की बातें मत करो, मत करो, ये जिंदा मरा हुआ ये सब मत करो, ये सारी चीजें नहीं होती, और कोई और बात तुम्हें करनी हो तो कर लो।
उस शख्स ने कहा, सर मैंने आपको इतने इंसिडेंट्स बताए और आपको अभी भी लगता है कि भूत प्रेत नहीं होते? उसने कहा, तुम्हें तो आवाजें भी सुनाई देती थी, तो ये सारे जो लक्षण है पागलपने के, इनमें भूत प्रेतों का कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई तुम्हें बात? तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत उस वक्त पर शायद होगी, अब तुम ठीक लग रहे हो मुझे, उस वक्त पर जरूरत होगी तुम्हें डॉक्टर की। तो बस यही बात है, और ये भूत प्रेत जैसी चीजें कुछ नहीं होती। उसने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात को तवज्जो देता हूं, लेकिन अगर मैं आपको एक भूत से मिलवा दूं तो मानोगे कि वो सारी चीजें होती हैं? वैभव इन सब चीजों के मूड में नहीं था। उसको लगा ये आदमी दोबारा प्रैंक कर रहा है। उसने कहा, ठीक है, मान ली, तुम्हारी बात मैंने मान ली, भूत होते हैं और तुम जीत गए, मैं हार गया। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे अपने लॉन्च पे जाना है और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कल तुम्हें चलना हो तो चल लेना, वहाँ पे मैं तुम्हें साड़ी का मटेरियल भी दिखा दूंगा। वो यहाँ से उठ करके जाने लगा। इतने में वो शख्स बोला, सर मैं मजाक नहीं कर रहा, बेसिकली मेरे मामा का घर है यहाँ पे, और उस घर के अंदर बहुत अजीब अजीब चीजें होती हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आता वहां पर कोई आत्मा है, कोई राक्षस है, कोई पिशाच है, कोई डायन है, कोई डाकिनी है, आखिर है क्या? लेकिन वो जो भी शख्स है वो एक नहीं है, वो अनंत है, मतलब अनगिनत, या फिर कह सकते हैं कि वो एक होकर के भी एक जैसा नहीं दिखता। वो बहुत से रूप यहां पर ले सकता है, शायद वो छलावा हो या फिर कुछ और। वैभव ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम्हें किसी पंडित की जरूरत है और वहां पर चले जाना। देखो मेरे बस की तो ये बातें हैं नहीं, मैं यहां से जा रहा हूं। वो आदमी बोला, सर अभी तो आप कह रहे थे कि अगर मैं आपको भूत से मिलवा दूं तो आप मानोगे। अब मैं कह तो रहा हूं, मेरे मामा के घर चल लो, वहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। वैभव को भी लगा अगर ये आदमी इतनी ही बात कर रहा है और इतना ही ये सीरियस है तो इसके साथ जाने में कोई हर्ज नहीं है। वैभव ने कहा, ठीक है चलो, कितनी दूर है तुम्हारा घर? उसने कहा, यही 5-10 मिनट का रास्ता है, आपको ट्रेन की भी आवाज सुनाई दे जाएगी वहां से। उसने कहा, ठीक है। पैदल वो लोग निकल पड़े। वैभव ने कहा, मैं मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे वहां रुकूंगा क्योंकि मुझे नींद आ रही है और मैं यहाँ से वापस जाऊंगा। उसने कहा, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा मुनासिब लगे वैसा कीजिए आप। वो दोनों निकल पड़े। उसके वो घर के अंदर पहुंचे तो घर में एक अलग ही किस्म की बदबू थी, एक ऐसी बदबू जैसे कि कई दिनों से कोई लाश यहाँ पे सड़ रही हो। तो वैभव ने पूछा, ये बदबू कैसी है? उसने कहा, सर मैंने कहा ना आपको, यहाँ पे बहुत सी अनयूजुअल चीजें होती हैं, अभी तो शुरुआत है, मुझे तो बदबू आ भी नहीं रही, या कह सकते हो कि मुझे आदत हो गई। वैभव ने कहा, ठीक है। अंदर वो लोग गए। अंदर यहाँ पर 2 कुर्सियां एक हॉल में पड़ी हुई थी। उधर वैभव बैठ गया, एक कुर्सी पर बैठ गया। बेसिकली वो साथ वाली कुर्सी पर बैठने जा रहा था। इतने में उस आदमी ने इधर टोका और कहा, यहां मत बैठना, ये उसकी कुर्सी है और अगर आप उसकी कुर्सी पर बैठोगे तो वो नाराज हो जाएगा, आप उधर बैठ जाओ। वैभव ने बहसबाजी नहीं करी और वो चुपचाप वहां बैठ गया। उसने कहा, तुम तो कह रहे थे ना कि भूत से मिलवाओगे, तो मैं इधर बैठ जाता हूं, इतने में तो जल्दी आएगा, फिर फटाफट से आ जाएगा और मैं फटाफट से जाऊंगा यहां से। उसने कहा, सर सब्र रखिए, आएगा, आपसे मिलेगा, आपसे बात करेगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं एक काम करता हूं, आपके लिए गर्मा गर्म एक चाय बना देता हूं और फिर हम लोग बात कर ही लेते हैं इसके बारे में कि यहाँ पर जो साड़ी का जो काम है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वैभव ने कहा, ठीक है, आप चाय बना दीजिए और आ जाइए। अब वैभव उस घर के अंदर कंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन उसको लगातार ऐसा फील हो रहा था कि एक शख्स उसके आसपास चक्कर लगा रहा है। दिख नहीं रहा, चक्कर लगा रहा है। रोशनी पूरी थी, ऐसा नहीं कि रोशनी की कोई कमी हो, लेकिन एक शख्स की मौजूदगी उसे यहां पर अपने आसपास हो रही थी। इतने में उसके कान पे एक आवाज गूंजी, आपको यहां से चले जाना चाहिए, अभी भी देरी नहीं हुई, इस चक्रव्यूह में मत फंसो, यहां से जितना जल्दी हो सके निकल करके भागो। जैसे ये सेंटेंस खत्म हुआ, इतने में किसी ने यहां पे लाइट बंद कर दी। लाइट बंद हो गई और एक लालटेन जल पड़ा। वैभव ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, यह आपने किया? उसने कहा, हाँ सर, वो भूत ना अपनी मौजूदगी इसी अंधेरे में दिखाता है, तो इसीलिए लाइट को मैंने बंद किया।
अभी मैं चाय बना करके आता हूँ और आप टेंशन मत लीजिए, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। उसने कहा ठीक है। वो वापस आदमी किचन में चला गया। अब जो मेन गेट था उस पे एक नॉक हुई, टक टक। तो वैभव को लगा कि पहले वो आदमी आएगा और अपने आप खोल देगा, पर वो नॉक यहां पर 5-7 बार हुई और कुछ 30 सेकंड तक होती रही। वैभव उठ करके अपने आप ही वहां चले गए और जा करके उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजा जब उन्होंने खोला तो वहां पर उन्होंने उसी शख्स को पाया जो अभी यहां पर किचन में गया था। उस शख्स ने वैभव को देख के कहा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? वैभव ने कहा, मतलब? कह रहा, मतलब की बात नहीं, आप यहां कैसे आए, अंदर कैसे आए आप? कैसे आ गए आप अंदर? आपको किसी ने चाबी वाबी दी? आपने मुझसे पूछा मेरा घर है, या आप अंदर कैसे आए? वैभव ने कहा, आप ही तो लेकर के आए थे मुझे, और ट्रेन वाली बात आप भूल गए क्या? क्या देखो, मजाक मत करो, मैं सच बता रहा हूं, मैं बहुत सीरियस हूं और तुम जानते नहीं मेरे साथ क्या क्या हो गया। अगर तुम्हारा कोई मजाक है, तुम किचन वाले कमरे से बाहर घूम करके वापस आ गए हो, तो ये चीज सही नहीं है। उसने कहा, भाई साहब, मैं तमीज से बात कर रहा हूं आपसे, इस बात पर आपके थप्पड़ भी पड़ सकता है क्योंकि आप यहां पर चोरी के इरादे से आए हो। इस बात को लेकर के बहस छिड़ गई। वैभव ने कहा, मुझे आप ही लेकर के आए थे और ये सारी भूत प्रेत की बातें थी। उसने कहा, अच्छा ऐसा था? कह रहा, हाँ। वो आदमी अंदर आ गया। उसने कहा, हाँ देखो, भूत तो यहां पे है और हो सकता है कि जो आपको यहां पर लेकर के आया हो वो वही भूत हो। वैभव ने कहा, आप यहां पर रहते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं? उसने कहा, हमारा समझौता हो रखा है, ना तो वो मुझे परेशान करेगा ना मैं उसे, लेकिन बदले में उसे कुछ चाहिए होता है जो मैं उसे दे देता हूं और वो उससे खुश हो जाता है। उसने कहा, वो क्या चीज है? कह रहा, मैं आपको दिखाता हूं। उसने यहां पर एक बोतल निकाली, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बोतल थी, 2 लीटर की, और उस बोतल के अंदर था खून। उसने कहा, उसको हर दिन यहां पर 2 लीटर खून चाहिए, चाहे किसी जानवर का हो चाहे किसी इंसान का। मैं उसको वो पिला देता हूं और वो यहां पर मुझे दुखी नहीं करता। इतने में वैभव ने देखा उस आदमी ने एक बाउल के अंदर यहां पे खून को डाला और एक बंद दरवाजे के सामने रख दिया और कहा, अभी कुछ देर के अंदर अंदर वो इस पूरे बाउल को खाली कर देगा। आप टेंशन मत लीजिए, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। मेरी उससे बात हो गई, वो मेरा दोस्त है, आपसे भी दोस्ती करना चाहता है, आप करोगे दोस्ती? वैभव को लगा ये आदमी सचमुच पागल है या फिर ये मुझे पागल करके मारना चाहता है। वैभव उठे और उठ करके वो जैसे किचन में गए तो वो आदमी यहां पर चाय लेकर के आ रहा था। जो अभी तक किचन में था वो चाय लेकर के आ रहा था और वैभव से वो टकरा गया तो चाय वहीं पर गिर गई। उसने कहा, सर क्या हुआ, हाथ मुंह धोने हैं क्या? आप इतनी जल्दी उठ के आ गए? वैभव ने उस आदमी को देखा और उसके बाद में कुर्सी की तरफ। उसने कहा, अभी 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 तुम वहां बैठे थे तो उसने पूरी बात यहां पे बता दी। तो उस शख्स ने कहा, मैंने कहा ना सर, यहां पे बहुत अजीब चीजें होती हैं, क्या सच है क्या झूठ है आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा, वो कौन सी कुर्सी पे बैठा था? तो वैभव ने कहा, वो इस वाली, ये जो मेरे राइट वाली कुर्सी है, इधर बैठा था। उस शख्स ने कहा, मैंने आपको कहा था ना, वो कुर्सी उसी की है, उसके अलावा उस कुर्सी पर कोई नहीं बैठता। आप नहीं बैठे ना, आपको उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया ना, अब तो आप मानेंगे कि भूत प्रेत होते हैं। वैभव करीब 10 सेकंड तक तो शांत रहे, लेकिन उनको वो बाउल वाली बात याद थी, खून वाली। उन्होंने बाउल की तरफ जाकर के देखा तो ना तो वहां पर कोई बाउल था ना वहां पर कोई खून था। हाँ, एक कमरा जरूर बंद था जिसके बाहर ताले लगे हुए थे। फिर वो आदमी कहने लगा, अरे सर, चाय तो यहां पर खराब हो गई, मैं एक काम करता हूं, मैं एक फ्रेश चाय बना देता हूं और अभी आप रुकिए, आप फिर बैठिए, मैं अभी आता हूं। वो आदमी उठ करके जाने लगा। वैभव ने सोचा, क्यों ना मैं इस आदमी के साथ ही जाऊं, यहां पर बैठूंगा तो शायद कोई दिक्कत होगी और अगर भूत होगा तो वो मुझे दिख जाएगा। लेकिन जो उन्होंने अभी देखा था उसको वो इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। वहां पर उस आदमी ने 5 मिनट के अंदर अंदर चाय बनाई, लेकिन इस 5 मिनट के अंदर वैभव को 3 से लेकर के 7 बार ये आवाज सुनाई दी, इस घर से बाहर निकल जाओ।
ये इंसान तुम्हें मार देगा, ये जीता जागता शख्स नहीं है। वैभव को जैसे ही आवाजें आ रही थी तो उन्होंने अपना दिमाग घुमाया जरूर और उस आदमी को छू करके भी देखा। उसके सामने यहाँ पर भगवान का नाम भी लिया और पूछा, क्या आप भगवान को मानते हैं? उसने कहा, मैं नास्तिक हूँ सर, मैं नास्तिक हूँ, और मैंने तो सुना है कि आप भी नास्तिक हैं। वैभव ने कहा, तुम्हें किसने बताया कि मैं नास्तिक हूँ? तो उसने कहा, आप स्टेशन पे ऐसे बात कर रहे थे ना, तो वो मैंने सुनी थी, कॉन्वर्सेशन मैंने सुनी थी आपकी। वैभव को अच्छे से याद था कि ये सारी बातें उन्होंने मन में करी थी। कोई भी आदमी चिल्ला करके थोड़ी बोलेगा स्टेशन पे बैठे हुए कि भगवान तू यहां पर नहीं है, तू होता तो ये कर लेता, वो कर लेता। कोई भी इंसान उसको फिर पागल समझेगा। जो भी इंसान के मन की बात होती है वो मन में ही करता है। लेकिन वैभव को लगा वो झूठ क्यों बोलेगा। वैभव को उस पर ट्रस्ट था, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि कहीं ये आदमी पागल ना हो। तो वो आदमी चाय लेकर के आया और यहां पर उसने दोनों प्याले चाय के रख दिए। वैभव ने कहा, पहले आप चाय पीजिए। उसने कहा, नहीं सर आप पीजिए। तो उसने एक यहां पर कप आगे कर दिया। वैभव ने उसका कप उठा लिया और अपना कप उसे दे दिया। उन्हें लगा इसमें कोई जहर वहर होगा, नींद वींद की दवाई होगी, यह आदमी मुझे मार देगा। वो आदमी हंस पड़ा और उसने चाय को पी लिया। वैभव ने भी पी चाय, लेकिन वो चाय जो थी वो काफी कड़वी थी। मतलब एक तो चाय ऐसी होगी जिसमें चीनी ना हो, समझ में आती है बात। फीकी चाय अलग होगी, लेकिन कड़वी चाय वो बहुत कड़वी थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था, चाय को देख करके, कि मानो ये चाय ना हो, कोई जहर हो। बहुत गंदी चाय, बहुत ही गंदी चाय। और वैभव ने उसको कहा भी कि अब तो लाइटें जला दो, कब तक लालटेन में बैठोगे? उसने कहा, वो आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, वो आएगा। मैं ना जरा बिस्कुट लेकर के आता हूँ और अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, आप बैठिए चाय पीजिए। जब तक आप चाय पियेंगे आपको एक बार वो फिर दिखाई देगा, वही आदमी। उन्होंने कहा, ठीक है। वैभव का मन तो था कि वो उठ करके जाएं, लेकिन अब उनकी क्यूरियोसिटी काफी बढ़ गई थी कि मैं देखता हूं आखिर इस घर के अंदर चक्कर क्या है। मौत से डर नहीं था उन्हें, उनका भाई मर गया था। उनको ये नहीं था कि कोई आकर मुझे मार देगा, वो तो खुद ही चाहते थे कि वो मर जाए। उनको जिंदगी नहीं चाहिए थी, अब तो बस एक क्यूरियोसिटी थी और उस आदमी का सच उनको जानना था। वो वहां बैठे हुए थे कि इतने में एक शख्स ने उनके कंधे पर हाथ रखा और वो लंगड़ा रहा था। जब वैभव ने उसको देखा तो उसका जो गला था वो आधा कटा हुआ था, उसका चेहरा यहां से कटा हुआ था, खून यहां से बह रहा था। टांग पे उसको किसी ने यहां पे हथौड़े से मारा था, जिसके चलते जो उसकी टांग थी वो टूट चुकी थी। ये बात क्लियर थी, वो आदमी मरा हुआ था। उस शख्स ने कहा, मुसाफिर यहां से चले जाओ, ये आदमी तुम्हें मार देगा, इसने हमें भी मार दिया, ये सबको मार देगा, तुम यहां से चले जाओ, तुम बच नहीं सकते। उस आदमी ने इतना ही अपना सेंटेंस कंप्लीट किया होगा कि उसने किचन की तरफ देखा और वो बहुत तेज डर गया और डर के मारे चिल्लाने लगा और चिल्ला करके अचानक से वो शख्स गायब। वैभव उठ करके किचन की तरफ गए। वो जानना चाहते थे कि आखिर वो शख्स कर क्या रहा है, क्योंकि बिस्कुट लाने में इतना वक्त तो नहीं लगता। वहां पर वो गए तो उन्होंने देखा वो आदमी जो है चक्कू से अपना हाथ यहां पे कुरेद रहा है। अपने हाथ के अंदर चक्कू उसने गाड़ लिया और गाड़ करके कुछ लिखना चाहता है। और वहां पर पता नहीं उसने क्या लिखा क्या नहीं, क्योंकि अंधेरा था तो वैभव को कुछ दिखाई नहीं दिया। वो लगातार चक्कू गाड़ रहा था और उसके चेहरे के ऊपर दर्द का कोई एहसास नहीं। वो हंस रहा था, पागलों की तरह वो आदमी हंस रहा था और वैभव को देखकर कह रहा था, आप जाना चाहते हो, नहीं जा पाओगे, कोई भी यहां से जा नहीं सकता। आते लोग अपनी मर्जी से हैं मगर जाते नहीं। आपको भूत से मिलना था ना, अब तक तो मिल लिए होंगे आप, डर तो लग रहा होगा। वैभव के चेहरे पर अब डर साफ था, क्योंकि अब उन्हें यह चीज कंफर्म हो चुकी थी कि यह आदमी जो है ये जीता जागता नहीं है और इस घर के अंदर अगर कोई इंसान सांस ले रहा है तो वो सिर्फ वैभव ही है। वैभव ने आव देखा ना ताव, उस आदमी से लड़ने की क्षमता उनमें नहीं थी। वो यहां पर भागने लगे, उस घर में इधर उधर भाग रहे थे। कमाल की बात यह है कि अब उन्हें यहां पर एग्जिट पॉइंट दिखाई ही नहीं दे रहा था।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आए किस जगह से थे। घर ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी भूल भुलैया हो, बहुत बड़ी हवेली हो, मुश्किल से 3 कमरे होंगे। कितनी देर लगेगी एग्जिट पॉइंट तक जाने में, एंट्रेंस गेट तक पहुंचने में? ज्यादा देर नहीं थी। वन साइडेड ऊपर मकान था वो, तो वहां से वो जा सकते थे, बट उनको वो चीज दिखाई ही नहीं दे रही थी। मोबाइल से उन्होंने अपनी फ्लैशलाइट को ऑन किया और इधर उधर देखा तो आसपास सिर्फ दीवारें थी और वो कमरा जिसके बाहर यहां पे ताले लगे हुए थे। और उन्होंने देखा उस कमरे के बाहर वही शख्स वापस से जो खून है उसको एक बाउल के अंदर डाल रहा है। ये शायद वहम भी हो सकता है, उनको कंफर्म नहीं था इस बारे में, लेकिन वो उधर ही बैठा था। वापस वो इधर से उल्टे भागे, तो जैसे वो उल्टे भागे उनको एक आदमी की आवाज आई, हेलो, आप घर में कैसे आए? आपके पास में चाबी कहां से आई? मैं तो बाहर गया था सब्जी लेने के लिए, कौन है आप? वैभव डर काफी गए थे और उन्होंने डरते डरते अपनी गर्दन घुमाई और घुमा करके देखा तो वही शख्स जो पहले उनको दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ दिखा था, जिससे पूरी कॉन्वर्सेशन हुई थी उनकी, वही आदमी वापस आकर यह बात बोल रहा था कि आप यहां पर कैसे आए। और उसके बाद में वो अचानक से हंसने लगा और हंसते हंसते वो गायब। फिर वो आदमी जो चाय लेकर के आया था, वो दोनों सेम ही थे, मैंने आपको बताया था दोनों लोग सेम थे। वो आया, कह रहा, सर आपने चाय तो पी नहीं, आप बैठिए ना, चाय पीजिए, आपको भूत से मिलना था, मैं मिलवाता हूं ना भूत से आपको, आप बैठिए तो सही यहां पर। वैभव इधर उधर भागने लगे। अंधेरे में उनका फोन भी गिर गया, उनके हाथ से जो फोन था वो गिर गया। वो चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई भी अगर सुन पा रहा है तो प्लीज मुझे बचाओ। लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। एक आवाज लगातार उनको आ रही थी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था मुसाफिर, यहां तुम्हें नहीं आना चाहिए था। इसी के साथ में उस शख्स की आवाज, आपको भूतों से मिलना था ना, तो आइए मैं आपको मैं आपको मिलवा देता हूं। फिर वही आवाज, आपको नहीं आना था, फिर वही आवाज, भूतों से मिलवा देता हूं, नहीं आना था मिलवा देता हूं, नहीं आना था मिलवा देता हूं। ये सिलसिला चलता रहा। वैभव ने अपने कान पे हाथ रखा और वो बैठ गए, चुपचाप बंद करो बंद करो चिल्लाने लगे, लेकिन वो आवाजें बंद नहीं हो रही थी। इतने में उन्हें वही दरवाजा दिखा जो नीले रंग का था, जिसके बाहर यहां पे ताले लगे हुए थे। वैभव भाग करके वहां पे गए। कमाल की बात यह है, अब उस दरवाजे के बाहर जो ताला था वो खुला हुआ था, जैसे कोई उनको जबरदस्ती अंदर बुलाना चाहता हो। जब वो अंदर गए, उनकी टांग किसी चीज से टकराई और वो गिरे। और जब वो किसी पे गिरे तो उनको एक गद्दा सा महसूस हुआ, जैसे कुछ पड़ा हो वहां पे। गद्दा नहीं था वो, लेकिन जब उन्होंने छू करके देखा तो वो जो चीज थी वो कोई सोफा तो नहीं, लेकिन कोई इंसान जरूर था। ये उन्हें महसूस हुआ। वो किसी की बॉडी के ऊपर गिरे थे। उन्होंने अंधेरे में ही इधर उधर हाथ पैर मारे और देखा कि उसका सर वर का है, उसका पैर वैर का है। तो पैर तो उनको मिल गए, हाथ भी मिल गए, लेकिन उस शख्स का सर यहां पे नहीं था। कुछ 5 मिनट वो उस रूम में रहे और उस रूम के अंदर उन्हें कोई आवाज नहीं आ रही थी। अब आपको मालूम होगा कि अगर आप लंबे वक्त तक अंधेरे में रहे, बचपन में जैसे हम लोग छुपन छुपाई वगैरह खेलते थे, तो एक टाइम के बाद में जो आईज होती हैं वो कंफर्टेबल हो जाती हैं उसी चीज को लेकर के, और आपको अंधेरे में भी चीजें दिखाई देने लगती हैं। ऐसा नहीं था कि कंप्लीटली वहां पर अंधेरा हो, जैसे नॉर्मल हमारे घर में अंधेरा होता है वैसे ही वहां पर भी अंधेरा था। तो अब उन्हें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था कि कुल मिलाकर के 12 लोग जो थे उनके शव वहां पे पड़े थे, लेकिन उनके सर कहीं पर नहीं थे। तो जैसे उन्होंने यहां पर जमीन पे आसपास उन शवों को देखा तो उसके ऊपर लांघ करके वो इधर उधर जाने लगे और दीवार के एक कोने पर वो खड़े हुए। जैसे ही उन्होंने अपना सर दीवार पे लगाया तो उनका जो सर था वो किसी के सर से टकराया, जैसे कोई वहां पे खड़ा हो। पीछे जब उन्होंने मुड़ के देखा तो लाइन से 12 सिर यहां पे कटे हुए लगे थे और उन सरों के नीचे एक तख्ता था, लकड़ी का तख्ता, जिनके ऊपर उन 12 सरों को ऐसे सजाया था मानो कि जैसे कि ट्रॉफी हो। वैभव इस वक्त पे बहुत डर गए और उनको बस यही लग रहा था कि इन सब चीजों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर ये सपना है तो शायद मैं मरूंगा नहीं, लेकिन अगर ये सपना नहीं है तो इनसे बचने का सिर्फ एक तरीका है, आत्महत्या, सुसाइड। वो समझ चुके थे कि मुझे मरना ही होगा। न जाने ये बात सोचते ही कहां से वहां पर स्टूल आ गया, कहां से वहां पे रस्सी आ गई, ऊपर एक हुक तो टंगा हुआ था ही। उनका बस इतना ही सोचना मात्र था कि इसके बाद में दोबारा से
उनको यहाँ पे आवाजें आने लगी, और वो जो आवाजें थी वो 12 लोगों की थी, और वो कह रहे थे अगर इससे बचना है तो अपनी जान दे दो, अपनी जान दे दो, सारे दुखों से तुम दूर हो जाओगे, मर जाओ, खत्म कर दो अपने आप को, तुम इससे जीत नहीं सकते, तुम्हें मरना ही होगा। उन्होंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, शायद ये सपना हो, ये हकीकत नहीं हो सकती, मैं शायद अभी भी लाउंज में हूं, या फिर मैं अभी भी इधर रेलवे स्टेशन पे हूं, कि बाहर से भी उनको आवाजें आने लगी, अरे सर आपको भूत देखना था ना, तो आइए ना भूत देख लीजिए, इसी के साथ में चाय ठंडी हो रही है सर, चाय पी लीजिए, आप चाय तो पीकर गए ही नहीं, अरे दरवाजा खोलिए, दरवाजा क्यों बंद कर रखा है, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। ये आवाजें लगातार तेज होती जा रही थी। इसी के साथ में एक आवाज और, मुसाफिर यहां से चले जाओ, यहां पर तुम जिंदा नहीं बच सकते, मुसाफिर चले जाओ। उन्होंने ठान लिया कि मैं मर करके ही शायद यहां से बच पाऊंगा, और ये सपना है। उन्होंने फांसी का फंदा लगाया, और वो बस स्टूल को यहां पे खिसकाने ही वाले थे कि यकीन मानो उनको यहां पर एक रे ऑफ लाइट दिखाई दी, व्हाइट लाइट उनको दिखाई दी, और उनको ऐसा लगा कि मानो उनका जो भाई है यानी कि नवीन, वो उनके सामने आ गया। वो यहां पर लगभग लटक चुके थे, उनको याद था कि उन्होंने स्टूल को खिसकाया था और वो नीचे लटक ही रहे थे, कि इतने में वो जो स्टूल था वो वापस से अपनी जगह पर आ गया, और नवीन जो था वो हंसते हुए उनको देख रहा था, कोई क्रीपी स्माइल नहीं, कुछ नहीं, वो हंसते हुए उनको देख रहा था। और उसने अपने भाई को पकड़ा, कमर से पकड़ा और उठा करके पटक दिया। जैसे ही उसने यहां पर पटका, नवीन की आत्मा ने या फिर जो भी था वो, जैसे ही उसने पटका, वैभव ने यह देखा कि वो उस घर के बाहर आ चुके हैं। अब वो कैसे उस घर के बाहर आए, कैसे नहीं, ये उन्हें याद नहीं, वो बस बेहोश हो गए। अगले दिन किसी ने उनके यहां पे मुंह पे पानी मारा और उन्हें उठाया और उनसे पूछा, तुम यहां के तो नहीं लगते, तुम यहां पर आए कैसे? तो उन्होंने पूरी कहानी बता दी कि मेरे साथ ये हुआ था और मैं इस तरीके से यहां पे आ गया। लोगों ने कहा वो जो सीरियल किलर था वो इसी घर में रहता था, उसने 12 लोगों को यहां पे मारा था और हबड़ दबड़ में उसका भी यहां पे खून हो गया था। और कहा जाता है कि वो इंसान जो है वो एक छलावे में तब्दील हो गया, वो एक छलावा बन चुका है, और जो भी इस घर में आता है वो यहां से बच के वापस नहीं जाता। तुम्हारे अलावा इस घर में एक लड़की और आई थी, लेकिन उस लड़की के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। जब वो मिली तो वो मरी हुई थी, ये बात सबको पता है, वो मर चुकी थी लड़की। कैसे मरी ये नहीं पता, लेकिन किसने मारा ये सबको पता है। ये घर कभी भी अपने आप किसी को अपनी तरफ नहीं बुलाता। कहा जाता है, कई लोगों ने ऐसा कहा है कि उन लोगों ने उस आदमी को यहां घूमते फिरते देखा है, लेकिन वो कभी किसी को बुलाता नहीं। तुम यहां पर कैसे आए? तो उसने बताया कि मैं स्टेशन पे बैठ करके ये सारी बातें सोच रहा था, और यही सोच रहा था कि जो भूत प्रेत है वो आकर के मुझसे यहां पे सामना करे। तो इसका मतलब ये था कि वैभव ने खुद उसको इनवाइट किया था, और वो आदमी शायद वहीं पर होगा या फिर जहां पर भी होगा, उसने वैभव को यहां पे अपने साथ लाने का न्योता दे दिया। इसी के चलते वैभव यहां पे आए। वहां के जो लोकल लोग थे उन्होंने कहा भी कि इस जगह पर आना सख्त मना है। तुमने यहां पर बोर्ड नहीं देखा, बाहर एक छोटा सा बोर्ड लिखा था कि यहां पर एंट्रेंस अलाउड नहीं है, यहां पे भूल करके भी ना आया जाए। लेकिन वैभव वहां पर था। वैभव ने कहा मैं रात में चिल्ला रहा था, आप लोगों को आवाज नहीं आई? उसने कहा नहीं आई, किसी को भी तुम्हारे चीखने चिल्लाने की कोई आवाज नहीं आई। वैभव काफी घायल था, उसका मुंह वो यहाँ पे छिल चुका था, और इसी के साथ में हाथ भी छिल गया था, क्योंकि इधर उधर वो भाग रहे थे, टक्कर वगैरह रात में हुई थी उस घर के अंदर। तो इसी के चलते वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। तो उनको हॉस्पिटल यहाँ पर लेकर जाया गया। उन्हें लग रहा था कि शायद वो छलावा वापस आएगा, लेकिन वो वापस कभी नहीं आया। लेकिन हाँ, एक बात जरूर थी कि नवीन को यहाँ पे मुक्ति नहीं मिली थी। जो बात नवीन ने बोली थी वो बात सच थी कि भैया मुझे मुक्त करवा दो। आप में से कई लोग ये बात बोल सकते हैं कि भाई नवीन अपने माँ बाप से क्यों नहीं बात करता था, मुक्ति चाहिए थी तो उनके पास भी जा सकता था। बेसिकली जो आत्माएं होती है ना, वो हर किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाती,
हर किस्म की आत्मा हर किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाती। नवीन और वैभव इस तरीके का बॉन्ड शेयर करते थे कि जो नवीन था वो मरने के बाद में भी वैभव से बात कर पाता था। हर एक आत्मा ऐसा नहीं कर सकती, तो इसीलिए वो हमेशा वैभव को हिंट देता था जो वैभव नहीं समझ पाता था। नवीन बहुत दुखी हुआ और बहुत रोया, बहुत ज्यादा रोया। उसी दिन उसने ट्रेन पकड़ी और वो गुड़गांव आ गया। गुड़गांव आकर के उसने अपने घर वालों को तो ये सारी बातें नहीं बताई, क्योंकि घर वाले और दुखी हो जाते। उसने बस यहाँ पर एक बार दोबारा से नवीन का शांति पाठ रखवाया। जिस पंडित से पहले काम करवाया था उससे ना करवा करके किसी दूसरे को हायर किया और उसको उन्होंने ये बात बताई, सारी बात उन्होंने बताई और कहा कि मेरे माँ बाप को इसके बारे में मत बताना। तो पंडित ने कहा मैं नहीं बताऊंगा, और पंडित ने इस चीज की क्लैरिफिकेशन दी कि जो नवीन है उसकी आत्मा को सचमुच मुक्ति नहीं मिली थी, वो भटक गया था, क्योंकि कार एक्सीडेंट उसका हुआ था और 32 साल की महज उम्र थी उसकी। तो हो सकता है कि जो क्रियाकर्म पिछले पंडित ने किया हो ठीक से ना किया गया हो, तो वापस से उसका ठीक ढंग से क्रियाकर्म करा गया और तब जाकर के नवीन को मुक्ति मिली। वो हॉन्टेड हाउस आज भी वहां पर है, वो छलावे का घर आज भी वहां पर है। कई बार वो वहां पर गए हैं, लखनऊ गए हैं, लेकिन कभी आज तक उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कभी भी उस जगह का रुख कर सके। स्टेशन से मात्र 5 से 7 मिनट की दूरी पे है वो घर, लेकिन फिर भी वो नहीं जाते। उसके बाद से उनके साथ कभी कुछ अजीब नहीं हुआ, लेकिन एक चीज जरूर उनके साथ अच्छी हुई कि जिस भगवान में वो विश्वास करना भूल चुके थे, वापस से उस खुदा में, उस भगवान में उनका विश्वास जाग गया। और ये जो इंसिडेंट है, इसको वो जब आज भी याद करते हैं तो यकीन मानो वो डर के मारे सहम जाते हैं। और कई दिनों तक तो उनको बुखार भी रहा था, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा उनके फेवर में हो चुकी है। इस बात को भी कुछ 5-7 साल हो चुके। भूलने की उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि लाख कोशिशें कर लो, उनको आप अपने जहन से निकाल नहीं सकते। यही थी पूरी की पूरी कहानी जो यहाँ पर वैभव के साथ हुई थी उस घर के अंदर, जिसने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल के रख दी। आप बताइए मुझे आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। और अगर मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम लगी हो या फिर मेरे बोलने में आज ज़्यादा एक्सप्रेशन ना लगे हो आपको, या मेरे फेस पे थोड़ा ढीलापन लगा हो, तो मुझे माफ़ कर देना। मैं बुखार में भी हूँ और मेरा गला काफ़ी ख़राब है, तो जल्दी ठीक हो जाएगा ऐसा मैं सोचता हूँ। बाकी आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, और आपके पास में भी अगर ऐसा ही कोई हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको, और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो, वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजिए तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। अगर टाइप करने में प्रॉब्लम है आपको, तो वॉइस मैसेज के जरिए भी अपनी स्टोरी इंस्टा पे डीएम मुझे कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। मिलता हूं जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।